आपकी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें। रनवे पर फिसला विमान, आगे खाई थी, उसमें जाकर गिरा। धुएं का गुब्बारा आप देख सकते हैं, आग का गोला बन गया। स्थानीय लोग, इमरजेंसी रिस्पांस टीम और सेना पहुंची। और जो एक तस्वीर है जो रनवे से रिकॉर्ड की गई, जब वो रनवे से फिसला तो सीधे खाई में जा गिरा और वहां धुएं का गुब्बार देखा जा सकता है। और अब उस धुएं के गुब्बार के छटने के बाद की तस्वीरें जो डराने वाली हैं कि प्लेन टुकड़े टुकड़े में बट गया, सिर्फ टेल बाकी है। दोनों विंग्स, फ्यूजलाज जिसमें लोग बैठते हैं, वो सब ध्वस्त हो चुका है, खाक हो चुका है। मेरे सहयोगी नीतीश चंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या पैसेंजर्स के बारे में कोई जानकारी मिली है? और क्या कुछ हताहतों की संख्या की पुष्टि अभी प्रशासन की तरफ से की गई? जी हाँ, देखिए, ये जो 5 की संख्या थी वो बढ़कर अब 13 हो गई है। 13 शव जो है वो बरामद कर लिए गए हैं। एक और बड़ी जानकारी ये आ रही है कि ये जो प्लेन है वो मरम्मत के लिए ले जाया जा रहा था। जो एयरलाइन से जुड़े एक अधिकारी हैं, उनका कहना है कि ये मरम्मत के लिए पोखरा ले जाया जा रहा था। लेकिन इसमें जब मरम्मत के लिए ले जाया जा रहा था तो ज़ाहिर है टेक्निकल स्टाफ ज़रूर थे, लेकिन कुछ यात्री भी थे। अब ये सवाल जो है वो बड़ा है कि आखिर कुछ यात्री ऐसे प्लेन में कैसे सवार हो गए जो प्लेन मरम्मत के लिए ले जाया जा रहा था। तो अभी जो जानकारी आ रही है कि ये प्लेन टेक ऑफ होते ही फिसला और उसके बाद हादसे का शिकार हुआ। ये प्लेन काठमांडू से पोखरा जा रहा था, मरम्मत के लिए ले जाया जा रहा था। और ऐसे विमान में करीब 19 लोग सवार थे, जिसमें जो टेक्निकल स्टाफ है उनकी संख्या अधिक थी, कुछ यात्री भी थे, ये कहा जा रहा है। और यदि ऐसा है तो एक बड़ा सवाल ये कि ऐसे प्लेन में यात्री किस तरह से बैठे हुए थे। अब इसकी भी जाहिर है जांच होगी। लेकिन फिलहाल जो 5 शव हमें शुरू में जानकारी आई थी वो संख्या बढ़ गई है। अब 13 शव वहां पर बरामद किए जा चुके हैं। 19 लोग सवार थे। और जैसा कि पहले हम लोग जिक्र कर रहे थे कि इस तरह के हादसे में जहां ऐसी तस्वीरें देखने को मिले, इस बात की संभावना, गुंजाइश बहुत ही कम है कि कोई बचा हो। तो फिलहाल अभी वहां पर जो राहत और बचाव कार्य है वो चल रहा है। मलबे को देखा जा रहा है कि कहीं कोई व्यक्ति अंदर में ऐसा हो जिसकी सांसें चल रही हो। हालांकि इस बात की संभावना बचाव कर्मियों को भी नहीं है। लेकिन फिलहाल 13 शव बरामद कर लिए गए हैं। और सबसे नई जानकारी वो ये कि आखिर ये विमान मरम्मत के लिए ले जाया जा रहा था, तो क्या मरम्मत के लिए भी ले जाए जाने के दौरान जो टेक ऑफ से जुड़े जो गाइडलाइन है, जाहिर है उनका भी पालन क्या नहीं किया गया? आखिर ऐसा रिस्क क्यों लिया गया? और फिर उसमें 19 लोग आखिर क्यों सवार किए गए? यदि खतरा था भी तो फिर ऐसे में 19 लोग क्यों सवार किए गए उसमें? तो ये सारी बातें अब जांच के बाद सामने आएंगी। कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं, देखना होगा कैसे, क्योंकि जिस तरीके से पोखरा एयरपोर्ट है वो छोटा एयरपोर्ट है, वहां कोई विमान फंसा होगा जिसकी मरम्मत के लिए यहां से टेक्निकल स्टाफ जा रहा था। यह तस्वीर अभी तक स्पष्ट हो रही है और ये स्थिति है। 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और नेपाल में एक बार फिर एक बड़ा प्लेन हादसा हुआ है।